नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी फाइनेंशियल मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया के मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं द ग्रेट गोल्ड क्रैश 2026 की। जरा सोचिए, दुनिया भर में टेंशन का माहौल है, युद्ध के बादल छाए हुए हैं, और ऐसे में वो एसेट जिसे हम हमेशा सबसे सेफ मानते हैं, यानी कि अपना सोना, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए आज इस सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और इसके पीछे की असली कहानी समझते हैं। सबसे बड़ा और हैरान करने वाला सवाल तो यही है कि वॉर के माहौल में सोना गिरा क्यों? नॉर्मली होता क्या है, जब भी कोई जियोपॉलिटिकल क्राइसिस या युद्ध होता है तो मार्केट्स में डर फैल जाता है और लोग अपना पैसा बचाने के लिए सीधे सोने की तरफ भागते हैं। थ्योरी के हिसाब से तो ऐसे वक्त में सोने के भाव आसमान छूने चाहिए थे, राइट? लेकिन 2026 में इसका एकदम उल्टा हुआ। इन्वेस्टर्स का ये अल्टीमेट सेफ हेवन एसेट अचानक बुरी तरह क्रैश कर गया। और पता है, ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं थी। 19.52%। जी हाँ, मार्च 2016 में सिर्फ 60 मिनट के अंदर, लिटरली 1 घंटे में, सोना $5,600 से लुढ़ककर सीधा $5,100 पर आ गिरा। एक झटके में इतनी बड़ी गिरावट, ये पिछले 50 सालों में सोने का सबसे भयानक और सबसे तेज क्रैश था। मार्केट में चारों तरफ सिर्फ पैनिक था। तो आखिर इस ऐतिहासिक क्रैश के पीछे असली मुजरिम है कौन? चलिए अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट में सस्पेक्ट नंबर 1 है द डॉलर एंड इंटरेस्ट रेट्स। देखिए, 2026 का ये क्रैश कोई रातों रात नहीं हुआ था। इसके पीछे एक पूरा मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन था। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ गए। अब महंगा तेल मतलब अमेरिका में महंगाई का बढ़ना। जब वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने के चांसेस 40% तक बढ़ गए। और जब भी रेट्स बढ़ने की बात आती है ना, तो उसका सीधा असर अमेरिकी डॉलर पर होता है। डॉलर अचानक से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही बेसिक रूल है, डॉलर और सोना ये दोनों अक्सर एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जब डॉलर मजबूत होता है और बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो बड़े इन्वेस्टर्स सोने से पैसा निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि सोना अपने आप में कोई ब्याज या डिविडेंड तो देता नहीं है। तो बस इसी स्ट्रॉन्ग डॉलर ने सोने की कीमतों को धड़ाम से नीचे गिराना शुरू कर दिया। अब आते हैं हमारे दूसरे सस्पेक्ट पर, जो है पैनिक सेलिंग। मजबूत डॉलर तो सिर्फ एक ट्रिगर था। असली तबाही तो तब मची जब मार्केट में डर और पैनिक हावी हो गया। जिन बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारी भरकम लोन लेकर पैसा लगाया था ना, मार्केट गिरते ही उन्हें मार्जिन कॉल्स आने लगे। मतलब उन्हें तुरंत कैश की जरूरत पड़ गई। ऐसे में उन्होंने सोने को एक सुरक्षित एसेट मानने के बजाय एक रिस्की एसेट की तरह देखा। और फिर क्या था, ETF आउटफ्लो और फोर्स्ड लिक्विडेशन के जरिए उन्होंने घबराहट में अपना सारा सोना बेचना शुरू कर दिया। कोमेक्स पोजिशनिंग का ये डेटा अगर हम देखें तो पूरी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। बड़े बड़े मनी मैनेजर्स ने मार्केट से भारी मात्रा में एग्जिट लिया। ETF से लगातार इतना पैसा निकाला गया कि ग्लोबल मार्केट में अचानक सोने की सप्लाई की बाढ़ आ गई। इतनी ज्यादा सप्लाई आ गई कि प्राइसेस इतनी तेजी से गिरे कि मार्केट को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हमारा तीसरा सस्पेक्ट थोड़ा डार्क है, मार्केट मैनिपुलेशन। क्या आपको सच में लगता है कि ग्लोबल गोल्ड मार्केट सिर्फ आम खरीदार और बेचने वाले के बेसिस पर चलता है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा है? कड़वी सच्चाई ये है कि सोने की ग्लोबल कीमतें कोई आम इंसान तय नहीं करता। दुनिया भर में सोने के भाव दिन में 2 बार लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन और न्यूयॉर्क के कोमेक्स एक्सचेंज में बैठे कुछ बहुत ही पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन के जरिए सेट किए जाते हैं। और अगर किसी को लगता है कि इतने बड़े सिस्टम में कोई हेराफेरी नहीं हो सकती, तो जरा 2020 को याद कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक JP मॉर्गन पर सोने की कीमतों में हेरफेर करने के आरोप में $900 मिलियन का भारी भरकम जुर्माने लगा था। $900 मिलियन। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ये मार्केट्स जानबूझकर किए गए मैनिपुलेशन का शिकार आसानी से हो सकते हैं। और 2026 के इस फ्लैश क्रैश में भी इस बड़े खेल को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। अब इस पूरी कहानी का रुख करते हैं हमारे देश की तरफ, द लोकल शॉकवेव। ग्लोबल मार्केट में मचे इस तहलके के बीच इंडिया में एक बड़ा ही अजीबोगरीब पैराडॉक्स देखने को मिला। पूरी दुनिया में सोना धड़ाम से गिर रहा था, लेकिन इंडिया में अचानक सोने का भाव 1,63,000 रुपए प्रति 10 ग्राम को भी पार कर गया। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त डॉलर बेहद मजबूत था और क्रूड ऑयल बहुत महंगा।
भारत को अपना तेल इंपोर्ट करने के लिए भारी मात्रा में डॉलर खर्च करने पड़ रहे थे, जिससे देश का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली होने लगा था। इसी विदेशी मुद्रा भंडार को बचाने के लिए मई 2026 में भारत सरकार को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े। रातों रात सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी को 6% से बढ़ाकर सीधा 15% कर दिया गया। इसी भारी भरकम ड्यूटी की वजह से 24 कैरेट सोने का भाव 1,63,00,000 के पार चला गया। हालात लिटरली इतने गंभीर हो गए थे कि खुद प्रधानमंत्री को सामने आकर देशवासियों से अपील करनी पड़ी कि प्लीज कुछ समय के लिए सोना न खरीदें। फाइनली द न्यू पैराडाइम, यानी इस वित्तीय युग का नया दौर। 2026 के इस महान क्रैश ने हमेशा के लिए ये नजरिया बदल दिया है कि दुनिया सोने को किस तरह देखती है। अब ये सिर्फ तिजोरी में रखने वाला कोई आम इन्वेस्टमेंट नहीं रहा। सोने की प्राइसिंग पावर अब उन पुराने इंटरेस्ट रेट मॉडल से काफी आगे निकल चुकी है। आज के इस दौर में जहां फाइनेंस को भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, सोना सेंट्रल बैंक्स के लिए एक पैसिव रिजर्व से बदलकर एक जियोपॉलिटिकल सर्वाइवल टूल बन गया है। जब हर तरफ सैंक्शंस लगे हों तो तुरंत पेमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ सोना ही काम आता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम एक बहुत ही गहरे और तीखे सवाल पर आके रुकते हैं, क्या सोने से हर साल 65% रिटर्न अब भी संभव है? 2025 में जो अनबिलीवेबल तेजी हमने देखी थी वो दशकों में एक बार बनने वाले हालात का नतीजा थी। आज की इस नई वॉलेटाइल और खतरनाक रियलिटी में इन्वेस्टर्स को ये सोचना ही पड़ेगा कि क्या ट्रेडिशनल सेफ हेवन एसेट से ऐतिहासिक रिटर्न की उम्मीद करना अब भी प्रैक्टिकल है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस बड़े सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।